नीट में 6 मंथ बीत चुके हैं, नाउ ओनली लेस देन 6 मंथ इज लेफ्ट। अभी तक 6 मंथ में तुमने क्या किया ये इंपॉर्टेंट तो है ही, बट इन बच्चे को 6 मंथ में तुम किस तरीके से यूज करते हो 6 मंथ को एक काफी इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली फॉर योर सिलेक्शन। तो इन बच्चे को 6 मंथ में कौन से मिस्टेक्स नहीं करने हैं, जो मिस्टेक तुम अभी तक करते हुए आ रहे हो, मैं उस चीज को बताने वाला हूँ। स्पेशली इन लास्ट के 6 मंथ जो नवंबर दिसंबर है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो भी मिस्टेक तुम करते हुए आ रहे हो, यदि तुम यहाँ पे नहीं सुधार पाए उस मिस्टेक्स को, तो बाकी का मंथ में उसको करेक्ट कर पाना काफी मुश्किल है। मिस्टेक्स काफी छोटी छोटी हैं, बट यदि तुम इसको टाइम रहते नहीं करेक्ट किए, तो तुम्हारे इससे सिलेक्शन हैम्पर हो सकता है, और जो तुम्हारा ड्रीम है इसी ड्रीम कॉलेज में पहुंचने का, साथ तुम वहां पे ना पहुंच पाओ। तो टाइम रहते ये जो मैं मिस्टेक्स बता रहा हूँ उस मिस्टेक को करेक्ट कर लेना। तो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा नवंबर स्टार्ट हो चुका है, हो सकता है कि तुम किसी एक ऑनलाइन कोचिंग में इनरोल हो सकता है कि तुम किसी एक ऑफलाइन कोचिंग में इनरोल हो। ठीक, तो यदि ऑनलाइन कोचिंग में तुम इनरोल हो गया, तुमने बैच मई में ज्वाइन कर लिया होगा, तो अप्रोक्सीमेटली 45 to 50% ज़्यादा सिलेबस तुम्हारा अब तक कंप्लीट हो गया होगा। या तुम किसी ऑफलाइन कोचिंग में होगे तो सेम कंडीशन वहाँ भी होगा, बट यार ऑफलाइन कोचिंग का कंडीशन थोड़ा सा पुअर होता है। वहाँ पे थोड़ा सा कोर्सेज स्टार्टिंग में काफी स्लो पढ़ाते हैं, लास्ट में काफी पेस के साथ वो क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। तो अभी तक कहीं ना कहीं तुम्हारा सिलेबस 45 to 50% हो चुका होगा। यदि नहीं हुआ है अभी तक इतना सिलेबस, तो यार थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, क्योंकि अब तुम्हारे पास टाइम काफी कम है। तो मिस्टेक नंबर 1, सिलेबस कम कंप्लीट होगा। ठीक, देखो तुम्हारे पास 6 मंथ बचे हुए हैं, जिसमें से मार्च एंड अप्रैल निकाल दो, क्योंकि ये मार्च एंड अप्रैल में तुम अपना सिलेबस नहीं कंप्लीट करोगे। यहाँ पे तुम क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे एंड टेस्ट दोगे। तो मार्च एंड अप्रैल इज नॉट फॉर कंप्लीटिंग द सिलेबस। ठीक, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, रिवीजन चलेगा। तो सबसे पहली बात है कि तुम्हारा सिलेबस कब खत्म हो रहा है। यदि तुम अपना सिलेबस फरवरी के एंड तक नहीं खत्म कर पा रहे हो, तो काफी दिक्कत वाली बात है। क्योंकि यदि तुम मार्च में जाकर कंप्लीट करोगे या फिर अप्रैल में जाकर अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे, तो फिर रिवीजन कब करोगे। तो ट्राई इट कि सिलेबस फरवरी के लास्ट तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक, मार्च में नहीं तुम्हारा सिलेबस जाना चाहिए। तो फरवरी से पहले कंप्लीट कर लेते हो तो काफी अच्छी बात है। एंड अभी कैसे कंप्लीट करें भाई, देखो कुछ चैप्टर्स तुम खुद से पढ़ सकते हो। ठीक है, सारे चैप्टर्स में तुम्हें कोचिंग पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। मान लो तुम्हारी कोचिंग का सिलेबस 15 मार्च तक कंप्लीट हो रहा है, तो ट्राई करो कुछ चैप्टर थोड़ा आधे घंटे टाइम निकाल कर तुम खुद से पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो सपोज डेट की मान लो तुम फिजिक्स में यार मॉडर्न फिजिक्स तुम अभी से पढ़ना चालू कर दो। बायोलॉजी में जो इकोलॉजी वाला पोर्शन है, तुम अभी से थोड़ा सा पढ़ना चालू कर दो। डेली ज्यादा नहीं तुम्हें पढ़ना, डेली के 45 to 50 मिनट्स तुम उसको दे सकते हो। तो कहीं ना कहीं तुम्हें अपना सिलेबस दिमाग में रखो कि फरवरी से पहले खत्म करना, उसके बियॉन्ड आपको नहीं जाना है। यदि तुम जनवरी में खत्म कर पा रहे हो, वेल एंड गुड। ठीक, दूसरा जो मिस्टेक है वो है तुम्हारा बैकलॉग। ये तुम्हारा अभी तक किसी चैप्टर्स का बैकलॉग हो गया है, तो बैकलॉग कवर करने का जो तुम्हारे पास मंथ है वो सिर्फ नवंबर दिसंबर है। यदि तुम यहाँ पे अपना बैकलॉग नहीं कवर कर पाए, तो जनवरी फरवरी में बैकलॉग कवर करना काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जनवरी फरवरी में जो सिलेबस है काफी पेस के साथ आगे बढ़ेगा, प्लस तुम्हारे ऊपर रिवीजन का ही प्रेशर होगा जो कि तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो यदि यहाँ पे तुम बैकलॉग नहीं कवर कर पाए, तो बाकी के मंथ में कवर कर पाना मुश्किल है। तो ट्राई करो कि नवंबर दिसंबर में जो भी जिस चैप्टर्स का तुम्हारा बैकलॉग है, उस बैकलॉग को तुम कवर कर लो। अब कवर कैसे करोगे यार, डेली के देखो जो डेली तुम्हारा शेड्यूल है उसमें से 1.5 आवर्स से लेकर 2 आवर्स तो क्या करो, बैकलॉग कवर करने को दो। ठीक है, एंड तुम जो तुम्हारे बैच के लेक्चर्स है, तुम वहां पे जाने की वजह तुम क्या करो, तुम वन शॉट की तरफ जाओ। ठीक है, वन शॉट तुम्हारा पहली बात तो कम टाइम ड्यूरेशन में तुम्हारा पूरा चैप्टर्स की थ्योरी कवर हो जाएगी। दूसरी चीज यार, वन शॉट देखने के बाद तो अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। ठीक, तो बैकलॉग कब कवर करना, बैकलॉग भाई नवंबर दिसंबर में कवर कर लो, जितने भी चैप्टर्स के बैकलॉग है। हो सकता है 2-3 चैप्टर्स के तुम्हारे बैकलॉग है, कवर कर लो यहाँ पे। बाकी उसको जनवरी फरवरी में मत छोड़ना, या फिर ये थॉट दिमाग में मत लाना कि जब मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब मैं जाकर बैकलॉग कवर करूंगा। भाई फिर रिवीजन कब करोगे। ठीक, मिस्टेक नंबर 3, रिवीजन नहीं स्टार्ट किया। देखो जब मैं नवंबर में था, मतलब जब मेरा 11th खत्म होने वाला था, तो मैंने क्या किया था, जब मेरा क्लास 11th अप्रोक्सीमेटली खत्म होने वाला था, तो और क्लास 12th स्टार्ट होने वाला था, तो मैंने क्या किया था, क्लास 11th का रिवीजन मैंने स्टार्ट कर दिया था। मैंने वहां पे क्लास नोट्स से प्लस PYQ वगैरह लगाना सब चीज स्टार्ट कर दिया था। इससे मुझे फायदा क्या हुआ कि जब मेरा क्लास 12th खत्म हुआ, तो मैंने क्लास 11th ऑलरेडी मैं रिवाइज कर चुका था। एट क्लास 12 तो मैंने रिसेंटली पढ़ा था, तो उसका मैक्सिमम चीजें मुझे आती थी। तो जैसे ही मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ, ओवरऑल मुझे सारी चीजें मैंने रिवाइज कर चुका था। तो सबसे बेस्ट तरीका भाई, अभी से तुम रिवीजन स्टार्ट कर दो। ठीक है, जो पीछे तुम पढ़े हो उसको तुम अपना रिवीजन स्टार्ट कर दो, क्लास नोट से रिवीजन करो, PYQ सॉल्व करना चालू कर दो। ठीक है, वही फायदा होगा कि तुम्हें लास्ट में तुम्हारे ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा रिविजन का। मिस्टेक नंबर 3, टेस्ट को इग्नोर करना। भाई देखो, यदि तुम अभी तक टेस्ट को इग्नोर करते हुए आ रहे हो, तो ये तुम्हारी लाइफ का
सबसे बड़ा मिस्टेक हो सकता है। ठीक, अभी तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो तुम मॉक सिलेबस टेस्ट नहीं दे सकते, लेकिन हाँ, जो तुम्हारी कोचिंग में जो पार्ट वाइज टेस्ट होते हैं, जो वीकली टेस्ट होते हैं, उसको जरूर दो। ठीक, क्योंकि देखो, पेपर में जो तुम 3 घंटा पेपर में बैठोगे ना, वो 3 घंटा पेपर में बैठना इट इज एन आर्ट। कि वहाँ पे जो 3 घंटा तुम बैठोगे, तुम्हें पूरे कंसंट्रेशन के साथ पेपर में बैठना है। तो उस 3 घंटे के लिए तुम्हें अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा, और जो ट्रेन है तुम 1 दिन में नहीं कर पाओगे, 2 दिन में नहीं कर पाओगे, 3 दिन में नहीं कर पाओगे। तुम्हें डेली अपने माइंड को उस पर्टिकुलर 3 घंटे के लिए तुम्हें ट्रेन करना है, ताकि उस पर्टिकुलर 3 घंटे में तुम फुल कंसंट्रेशन के साथ बैठ पाओ और तुम पेपर लिख पाओ। तो तुम्हें यहाँ से पार्ट वाइज टेस्ट नहीं छोड़नी है, ठीक है? जैसे तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होता है, तुम फुल सिलेबस टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। बट अभी तुम्हारा सिलेबस नहीं हुआ है, जितनी भी सिलेबस कंप्लीट हुआ है, उसके साथ तुम पार्ट वाइज टेस्ट जरूर दो। और टेस्ट को इग्नोर नहीं करना भाई, ठीक है? अब पहली बात, तुम टेस्ट दे रहे हो तो टेस्ट मार्क्स के लिए तुम्हें नहीं देना है। टेस्ट में जो तुम गलती कर रहे हो उसको तुम आइडेंटिफाई करो, एंड वो गलती दोबारा मत रिपीट करना। इस माइंडसेट से पेपर देना, एंड पेपर में कितना नंबर्स पा रहे हो, ये सब चीजें नहीं, ये सब चीजें करने की जरूरत है नहीं, और ये सब करना भी नहीं होता। टेस्ट का मतलब नंबर नहीं होता। टिक नंबर 5, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना, पीवाईक्यू इग्नोर करना। देखो, यही तुम्हें लगता है कि पीवाईक्यू से क्या ही हो जाएगा, तो यार पीवाईक्यू तुम्हें इग्नोर नहीं करना, क्योंकि आप जो भी मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन वो पीवाईक्यू से ही मिलते जुलते आते हैं। तो पीवाईक्यू तो तुम्हें रट लेना है। दूसरी चीज, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो भाई। देखो, थियरी पढ़ने से काम नहीं चलने वाला, ठीक है? तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, करना पड़ेगा। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओ करो, ठीक है? अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अभी से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना टाइम शुरू कर दो, एंड टाइम फ्रेम लगा के डेली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करो, ठीक है? मान लो बायोलॉजी क्वेश्चन अभी तुम नहीं सॉल्व भी करते, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री के तो क्वेश्चन सॉल्व करो ही करो, ठीक है? डेली के 30-30 क्वेश्चन अलग से, जो तुम पढ़ रहे हो वो तो डिफरेंट चीजें हैं, बट अलग से डेली के 30 क्वेश्चन फिजिक्स के, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के जरूर लगाओ, ठीक है? ये चीजें तुम्हें लगता है कि काफी छोटी छोटी चीजें हैं, बट यही चीजें लास्ट में एक मेजर डिफरेंस क्रिएट करती हैं। एंड मिस्टेक नंबर 6 सबसे इंपॉर्टेंट है यार, ओवर थिंकिंग। भाई देखो, तुम यहाँ पे स्टैंड कर रहे हो ना, तुम्हारे दिमाग में एक सबसे बड़ा चीज यही आ रहा होगा कि यार मेरा इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। ऐसे थॉट्स सबके मन में आते हैं, चाहे वो टॉपर हो या फिर एक एवरेज स्टूडेंट हो, ठीक है? मैं भी जब था, मेरे दिमाग में भी यही थॉट्स आते थे। देखो, इसका बेस्ट सोल्यूशन यही है कि तुम अपने आप को थोड़ा आइसोलेट रखो, ठीक है? अपने फ्रेंड्स वगैरह से ज्यादा बातें मत करो। मतलब एक होता है ना कि जब अपने फ्रेंड्स से थोड़ा मार्क्स के बारे में डिस्कस करते हो, वो तुमसे अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, तो ये चीजें सुन के तुम्हें खुद डिमोटिवेटेड होता है, तुम खुद अपने आप को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में डाल लेते हो। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि तुम थोड़ा सा अपने आप को आइसोलेटेड हो, दूसरे के नंबर्स वगैरह से तुम्हें कुछ भी लेना देना नहीं है, दूसरे का नंबर्स वगैरह मत पूछो। दूसरी चीज, तुम्हें किसी से बात भी करना तो तुम अपने पेरेंट्स से बात करो इस चीज को लिए, ठीक है? एंड इससे तुम्हारा, देखो, ओवर थिंकिंग जितना भी करोगे ना, उससे तुम्हारा कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। इससे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज होगी। तो इसका करने का कोई मतलब नहीं है, बट देखो, ये सबके साथ होता है, ठीक है? तुम्हें लगेगा कि सिर्फ तुम्हारे साथ ऐसा नहीं, ये हर एक बंदे के दिमाग में ऐसा थॉट्स आता है, तो इट्स वेरी कॉमन। बट सबसे बेस्ट तरीका ये है कि तुम इससे जितनी जल्दी बाहर निकल जाओगे ना, वो तुम्हारे लिए उतना ही बेटर होगा। तो आई थिंक मैंने ये जो छोटे छोटे मिस्टेक्स बताए हैं, ये तुम्हें लगता है कि काफी छोटी मिस्टेक्स है, बट ये जो मिस्टेक है ना, ये एक मेजर डिफरेंस क्रिएट करती है